प्रयत्नशील हैं। स्व माने अपने, सूर्य भगवान अपने तारवर माने सूर्य कुंड, उस सूर्य कुंड के मध्यम गंतुम ईहते, मध्य में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं सूर्य भगवान। अर्थात सूर्य चढ़कर के बीच में आ गए हैं। मध्याह्न काल अब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, परंतु ये जो अपना पूर्वांग लीला है, पूर्वांग लीला की समाप्ति हो रही है। तो पूर्वांग लीला की समाप्ति होकर के इसमें जो 10 बजे 10:48, तो 10:48 से यहां पर पूर्वांग जो है वो समाप्त होगा और 10:48 से फिर मध्याह्न जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इस समय सूर्य बीच में आना चाहते हैं, माने अब मध्याह्न प्रारंभ होने वाला है। तो गंतुमेश तनिष्ठ सत्वर, सत्वर माने शीघ्रता से सूर्य इस समय पहुंचना चाहते हैं अपने तार के बीच में, अर्थात सूर्य चढ़ करके मध्याह्न काल में पहुंचना चाहते हैं। शेरते इसमें स्पष्ट है। श्याम सुंदर बोले चेत यम भवति नीति, यदि यही नीति है अत्यते का क्षति। बोले भैया मैं तेरे साथ में चलता हूं तो वो क्षति तो होगी नहीं तेरी, इसलिए त्वम अहम इति उभौ, तू और मैं दोनों केवल दो एक जोड़े के साथ में ही हम चलते हैं। और स्वस्थ तरार मध्य मीयते, सूर्य भी इस समय अपने तरार के बीच में आना चाहते हैं जल्दी ही, इसलिए मैं भी तेरे साथ में चलता हूं। शेर देश में धवला इमा सखे, हे सखा इस समय गैयाएं भी चल करके पानी पी करके सब गोवर्धन की छाया में, वृक्षों की छाया में गैयाएं भी शेरते सब सो रही हैं। शेरते माने सो रही है। शेरते इसमें धवला, धवला माने गाय, जो गैयाएं हैं वे सो रही हैं। और नीप खंड मन में दुरम पुरा, गैयाएं कहाँ है? नीप खंड माने कदम्ब खंडी में, कदम्ब के वृक्षों के नीचे गैयाएं शयन कर रही हैं। अम मेदुरम, जो कदम्ब खंडी, मेदुर माने सुंदर, परम सुंदर है, ऐसी मेदुर कदम्ब खंडी में गैयाएं विश्राम कर रही हैं। पुनः सामने देख, सांप्रतम शिशैशून सखीत इमाम, और ये जो सखाएं हैं प्रिय सखा, ये प्रिय सखाओं की भी आंखों में मरंग प्रवृत्ति, जो सखागण है इनकी भी आंखों में नींद आ रही है। तो सांप्रतम शिशैशून सखी, ये सखागण भी इस समय दोपहर को कहीं सोना चाहते हैं। भोजन कर लिए, अब इनको नींद आ रही है। और भैया पुरानी कहावत है कि खाए के सो जाए, मार के भाग जाए। तो भैया ये सखा न सोना चाह रहे हैं तो इन सखान को भी सो जाते। तो सांप्रतम शिशैशून सखी, ये सखी इस सखागण इस समय शिशैशून शयन करना चाहते हैं। इमाम माम कदर्थ है मुदैव खेलें, इसलिए इन सखाओं को खेलने के लिए जगाना ये भी उचित नहीं है। मान कदर्थ है, इन सखाओं को परेशान मत कर। मुदैव हमारे व्यर्थ में खेले, इनको खेल में लगा करके इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। इन सखाओं को भी सो जाने, पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं सखाओं से। तो एक अंत में ये रसिक शिरोमणि किशोर जी से मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, कह रहे भैया गैया भी सो गई है, सखान को भी सो जाने। इत्यकुंठ बटु पाटवाद दृतई, इस प्रकार वो बटु अकुंठ बुद्धि वाला है, माने बड़ा तेज बुद्धि वाला, मधुमंगल परम बुद्धिमान, केवल विचित्र वेश भूषा इनके द्वारा हास्यकारी मात्र ही नहीं है, बल्कि बड़े कुशल होकर के, बुद्धिमान होकर के भी मधुमंगल विराजमान। भारतीय विदूषक, नाट्यशास्त्र का जो विदूषक है, उस नाट्यशास्त्र के विदूषक में और पाश्चात्य नाटकों के जोकर में बहुत बड़ा अंतर है। एक केवल मूर्खता का कार्य करता है, परंतु मधुमंगल वो मूर्ख नहीं है। भारतीय जो भारतीय पूरे विदूषक
वो परम चतुर परम विद्वान भी होता है। उसकी चेष्टा भले ऊपर से हास्य करने वाली होती है, परंतु उसकी चेष्टाएं कहीं न कहीं लक्ष्य को प्रस्तुत करने वाली और विद्वत्ता से पूर्ण होती है। तो ये भारतीय विदूषक की विशेषता है। विचित्र वेशाभरणई हास्यकारी विदूषका। नाट्यशास्त्र में विदूषक का लक्षण निरूपण किया गया कि विचित्र वेश क्रिया इनके द्वारा हास्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है, परंतु वो होता बड़ा चतुर है और उसके कहीं बसंत इत्यादि ये नाम होते हैं। वसंतक, मधुमंगल, ये उसके प्राय नाम, उनके इसी तरह के नाम वसंत, वसंतक, मधुमंगल इत्यादि ये उसके नाम होते हैं। संस्कृत के नाटकों में भी देखें तो ये वसंतक नाम करके ही विदूषक के नाम। यहाँ पर जैसे मधुमंगल अर्थ तो एक ही है, मधुमंगल कहें चाहे वसंत कहें, वो वसंतक कहें, नाम लगभग एक, अर्थ उनका एक सा है। तो ये मधुमंगल परम विद्वान है। तो ये कह रहे हैं इति अकुंठ बटु पाटवा धृतई, जिसमें अकुंठ पाटव विराजमान है, जिसकी पटुता कहीं भी खंडित नहीं होती है, ऐसा वो मधुमंगल विराजमान है। तो अखंड पाटवाद द्वितई, सारे सखागण भी मधुमंगल के अखंड पाटव पटुता के कारण मधुमंगल का आदर करते हुए विराजमान होते हैं। ऐसे उन सखाओं के द्वारा प्रयातक थी कन्हैया को अनुमति दे दी गई। बोले अच्छा कन्हैया जाओ भैया हो गया, जल्दी आ जाइए, ऐसा कहकर के सखाओं ने भी अनुमति दे दी। लो चटा सखाओं से छुटकारा हुआ, सखाओं से कृष्ण छूट गए। तो सखागण कहते हैं प्रयातन नीति दत्त सम्मति, जिन्होंने जाओ भैया जाओ, तुम दोनों जाओ, ऐसा कहकर के जिनको सम्मति प्रदान कर दी है। जगमुक्त हो प्रमद लाभ बना, उस समय श्री कृष्ण प्रमदल नामक वन से उस समय जल्दी से चले और चल करके आप कुसुम सरोवर पहुंच गए। ये प्रमदल वन है, गोवर्धन के पास में एक गांव आज भी है, उस गांव का नाम है, आजकल उसको कहते हैं प्रमदल वन को परमदरा। तो परमदरा नामक जो गांव है, उस परमदरा नामक गांव से उसका संस्कृत में नाम, हिंदी में तो उसका नाम अब घिस करके लोक भाषा में तो हो गया परमदरा, परंतु उसका वास्तविक जो नाम है संस्कृत में वो है प्रमदल। तो प्रमदल वन से परमदरा से श्री श्याम सुंदर उस समय निकले और परमदरा से निकल करके तो आप कुसुम सरोवर वहां पधारे। तो जगमुक्त प्रमदला बना, परमदरा गांव से निकल करके तौ मुदा प्रमदयाश्रितम सरहा, वे दोनों के दोनों प्रमदयाश्रित, प्रमदाओं के द्वारा आश्रित जो सरोवर है वहां पहुंचे। प्रमदाओं के द्वारा आश्रित सरोवर माने राधा कुंड, श्री राधा कुंड वहां पहुंचे। तो प्रमदल वन उसको कहेंगे परमदरा, और प्रमदाश्रित सर इसका अर्थ हुआ श्री राधा कुंड। राधा कुंड के पास में ये पहुंच गए। अब क्वा गमाम पुरत सखे नभो वर्धनो खलु नभोएन इक्षते। श्याम सुंदर पूछ रहे हैं क्वा आगमावह पुरतः, बोले भैया हम कहाँ आएंगे, तू कहाँ ले आए हो हमें। मधुमंगल से आप पूछ रहे हैं को आगमावह पुरतः, भैया हम कहाँ आ गए। हे सखे पुरतः न गोवर्धन खलु नभोयम ईक्षते। अब गोवर्धन तो दिखना है और गोवर्धन पीछे लगे। परमदरा से गोवर्धन से चले तो जब राधा कुंड की तरफ आए तो गोवर्धन तो पीछे छूट गए, बीच में जंगलात आ गई। तो कह रहे हैं गोवर्धन अब दिख नहीं रहे हैं। भूरियम नहीं गोष्ठ वर्तनी, और ये जो भूमि है ये भी गोष्ठी की भूमि है नहीं, जहां पर बसावट है नहीं, गोष्ठ वर्तनी भूमि है नहीं।
सात कुंभमयताम यदि तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इस समय एतयो हो माने श्री गोवर्धन और भूमि, ये दोनों ही सात कुंभमयताम सोने के समान चमक रही है। दूर से श्री गोवर्धन की उपत्यका, गोवर्धन नहीं दिख रहे हैं, परंतु गोवर्धन की उपत्यका की जो भूमि है, ढाल की जो भूमि है, वो तो पर्वत और भूमि ये दोनों के दोनों आज सात कुंभमय, सात कुंभ कहते हैं स्वर्ण, सात कुंभ स्वर्ण का नाम है। तो सात कुंभमय मयताम यद एतयो, भूमि और पर्वत इन दोनों की स्वर्ण कुंभ नहीं स्वर्ण के समान कांति हो रही है। अतः श्री प्रिया जी वहां पर विराजमान है। तो प्रिया जी के अंग कांति से उस समय परमदरा से निकल करके और राधा कुंड के बीच में जब आए, उस समय की जो भूमि है वो पूरी भूमि स्वर्णमयी भूमि जैसी दिख रही है, स्वर्ण भूमि से ये दिख रही है। सात कुंभमयता, इधर देखो तो गोवर्धन की शिखर वो सोने जैसा दिख रहा है, और नीचे की उपत्यका देखो तो ये भूमि भी सब सोने जैसी दिख रही है। मेरु किम इलाव्रता, अब वही भाव बोले भैया क्या सुमेरु पर्वत उसकी इलाव्रत की भूमि ही यहां आ गई। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया कि कभी महादेव पार्वती जी इलाव्रत खंड में विलास कर रहे थे, इतने में ही संकालिक सत्संग करने के लिए आ गए। उस समय श्री पार्वती जी एकदम लजा गई और वस्त्र धारण करके छिप करके बैठ गई। शिव जी से कहा, बोले महाराज इस स्थान को आप बिल्कुल सुरक्षित कर दो, यदि यहां पर कोई पुरुष जाति आए तो वो स्त्री हो जाए। तो शिव जी ने उस स्थान को शाप दिया कि यदि यहां पर कोई स्त्री आई, पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो वो स्थान इस तरह से परम सुंदर होकर के विराजमान हुआ। इलाव्रत खंड जहां पर केवल स्त्री ही विराजमान, उस इलाव्रत खंड में ही कभी सुद्युम्न चले गए तो सुद्युम्न पुनः वे स्त्री हो गए। उन सुद्युम्न ने जब इलाव्रत खंड से बाहर आए तो फिर चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह किया, और बुध से विवाह करके उन इला में जो पुरुष से स्त्री हो गए थे उनमें ही पुरुरवा राजा का जन्म हुआ, और उन पुरुरवा राजा के द्वारा फिर आगे जो चंद्रवंश है वो चंद्रवंश आगे उत्पन्न हुआ। जब सुद्युम्न बने उस समय तो सूर्यवंश, और जब सुद्युम्न भी ही इला बन गए तो उन इला से चंद्रवंश, एक ही व्यक्ति के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के दोनों प्रकट हुए। ये लीला वर्णन की। तो वही कह रहे हैं कि क्या ये मेरु एव किम इलाव्रता है, इलाव्रत खंड से आवृत ये सुमेर पर्वत ही सामने आ गया है। किंतु कांत लहरी विगाहितम, आज इस कांत लहरी का विगाहन करने वाला माने दर्शन करने वाला मैं जो हूं, विगाहिनम दर्शक, इस कांत लहरी का जो मैं दर्शक हूं, माम शरै किमित विद्यते स्मरः, ये कामदेव मुझे क्यों यहां पर अपने बाणों से वेधित करता हुआ विराजमान हो रहा है। तो स्पष्टम आविर्भवत ब्रजंशतः, मालूम होता है ब्रज में अंशतः इलाव्रत खंड ही आविर्भूत हो गया है, परंतु यहां पर आते ही ये कांत लहरी मुझ दर्शक को अपने पहले बाणों के द्वारा मोहित करती हुई विराजमान हो रही है, छेदती हुई मुझे वेधित करती हुई विराजमान हो रही है। माम शरीर किमित विद्यते स्मर, स्मर माने कामदेव मुझे विद्यते, मेरे ऊपर बाण चला रहा है। ऐसा कहते कहते इति निगतते कृष्ण, श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं राधिका लोक तृष्णे, श्री कृष्ण राधिका का दर्शन करने के लिए सतृष्ण हो रहे हैं। मधुरिम भरपूर्णा साप तत्राप घूर्णा, उस समय
मधुरम के मधुरमा के भर माने समूह, उससे पूर्ण श्री राधा रानी। मधुरम भर पूर्णा श्री राधा रानी, भर माने समूह, मधुरम भर पूर्णा, माधुरी के भाव से, माधुरी की अधिकता से पूर्ण होकर के विराजमान है। साग तत्राप घूमना, उन श्री राधिका ने तत्र घूमना आपो, वहां पर घुमेड़ प्राप्त की, अर्थात वहां पर पहुंचते ही श्री श्याम सुंदर की अंगगंध जो श्री किशोरी जी को प्राप्त हो रही है, उस अंगगंध को प्राप्त करके श्री किशोरी जी भी उस घूमना दशा को, घुमेड़ दशा को, मूर्छा दशा को प्राप्त हो रही हैं। तो वे श्री राधिका सा अपि तत्र आप घूमना, उन श्री राधिका ने भी वहां पर घूमना दशा को माने मूर्छा दशा को प्राप्त किया। मूर्छा की पहली अवस्था है घूमना। मूर्छा में तो व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, घूमना में उसको चक्कर आना, घुमेड़ा, तो उनको घुमेड़ा। तब अपघन घनाना, चार राजत बनाना, क्योंकि ये उद्घूर्णा क्यों आ रही थी, बोले तब अपघन घनाना, श्री श्याम सुंदर का अपघन, अपघन का तात्पर्य श्रीअंग, श्याम सुंदर का जो श्रीअंग है वही मानो घनाना माने मेघ है। श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग रूपी मेघ का दर्शन करके, जो मेघ कैसा श्रीअंग कैसा है, चार राजत बनाना, जिसने उस पूरे वन को परम रूप में सुशोभित कर दिया है। चारों राजत बनाना, उस वन, उन वनों को जो राजत मानी सुशोभित करते हुए विराजमान, ऐसे श्याम सुंदर के श्रीअंग को देख करके कलित बपु विपुल तर्शई, उस समय श्याम सुंदर के श्रीअंग कैसे हैं, कलित विपुल तर्शई, श्री प्रिया के हृदय में अपूर्व रूप से तर्श माने तृष्णा को उत्पन्न करते हुए विराजमान। इसी तर्श का श्री गोविंद लीलामृत में इतना सुंदर वर्णन किया गया कि समय मदन वो न सखी तलोते नेत्र स्प्रहाम। 5 श्लोक है और ये 5 श्लोक में श्री किशोरी जी कह रही हैं कि आज ये श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में दर्शन की स्प्रहा उत्पन्न कर रहे हैं। समय मदन मोहन सखे तनोते कर्ण स्प्रहाम, उनके वेणुनाद को श्रवण करने की मेरे कान में स्प्रहा हो रही है। समय मदन मोहन सखे तनोते जिह्वा स्प्रहाम, श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करने की मेरी जिह्वा में स्प्रहा उत्पन्न हो रही है। समय मदन मोहन सखे तनोते स्पर्श स्प्रहाम, श्याम सुंदर को छूने की जो स्प्रहा है वो मुझे प्राप्त हो रही है। समय मदन मोहन सके तनोते घ्राण स्प्रहाम, श्याम सुंदर को सूंघने की मेरे हृदय में अभिलाषा हो रही है। तो गोष्ठेन्द्रात बल्लवा कर्षत बलात् पंचेन्द्रियान न्याल में, वे गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लव मेरी 5 इंद्रियों को बलपूर्वक आकर्षित करते हुए विराजमान। क्या कहना श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का, उन्होंने श्री गंभीर लीला में चैतन्य चरितामृत में श्रीमद महाप्रभु राधा भाव में जैसे माने पीछे का जो अंश है, पीछे के जो 4-5 अध्याय हैं, उनमें श्री महाप्रभु जैसे गंभीरा में, गंभीर लीला में, श्री राधा भाव में श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी माधुरी का जैसे आस्वादन करते हैं, उसकी विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन किया और लीलाओं के साथ साथ एक एक माधुरी का उन 5 अध्यायों में श्री कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। गंभीरा लीला में चैतन्य चरितामृत का वो भाग वास्तव में बड़ा आस्वादनीय भाग है। गंभीरा लीला में जहां पर श्री प्रिया जी कभी दर्शन की स्प्रहा, कभी गंध की स्प्रहा, कभी श्रवण की स्प्रहा, कभी श्याम सुंदर के स्पर्श की स्प्रहा, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 स्प्रहाओं को प्राप्त करते हुए कह रहे हैं कि गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा कर्षत बलात् पंचेन्द्रियान न्याल में, वे गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लव आज मेरे 5 इंद्रियों को बलपूर्वक आकर्षित करते हुए विराजमान। बिल्कुल वही कर भाव श्री कविराज गोस्वामी जिस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं श्री गोविंद लीलामृत में, ये कृष्ण भावनामृत ग्रंथ तो बहुत बात का है।
कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत के कम से कम 150 वर्ष बाद का ये ग्रंथ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का जो समय है वो करीब 18वीं शताब्दी है। तो ये जो है ये कम से कम 150 वर्ष का कभी अंतर है। श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के फिर बाद में कृष्णदास कविराज ने अपने जीवन के अंतिम भाग में श्रीमद् वृंदावन में चैतन्य चरितामृत लिखा। और उस समय कह रहे हैं मेरे हाथ कांपते हैं, आंखें दिखती नहीं है, कमर झुक गई है, दुहरा हो गई है, झुक गया हूं, इस ग्रंथ को कैसे लिखूंगा। संतों ने आदेश दिया है कि आप चैतन्य चरित्र को लिखो। और इस समय संयोग की एक लाभ की बात यह है कि मैं जब ग्रंथ लिखने के लिए बैठा हूं तो इस समय वे लोग भी कुछ लोग विद्यमान हैं जिन्होंने श्री चैतन्य का दर्शन किया और उस लीला का साक्षात दर्शन किया। श्री रूप गोस्वामी वगैरह अंतर्धान हो गए थे परंतु उनका दर्शन जरूर किया इन्होंने। श्री जी गोस्वामी जी उनकी भी कृपा कविराज गोस्वामी जी को कहीं भी नहीं थी। श्रीमद् महाप्रभु विक्रम संवत 1589 या 90 में महाप्रभु अंतर्धान हुए। 42 से लेकर के और 90 तक श्री महाप्रभु विराजमान है। 48 वर्ष श्री महाप्रभु का लीला काल है। 24 वर्ष श्री महाप्रभु ने नवद्वीप में निवास किया गृहस्थाश्रम में। 24 वर्ष श्री महाप्रभु गंभीरा में रहे। तो 42 से लेकर के और 80 तक श्रीमद् महाप्रभु का 90 तक ये 48 वर्ष का 42 से 90 तक 89 कह रहे हम विक्रम संवत 89 वो एक ही बात है। तो 48 वर्ष का श्रीमद् महाप्रभु का लीला काल और महाप्रभु के अंतर्धान के बाद में 1520 तक विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी रहे। कोई 1520 कहते हैं, कोई 1515 कहते हैं, कोई 1511 कहते हैं। जो 75 वर्ष की लीला काल मानते हैं जी गोस्वामी जी का, श्री रूप गोस्वामी जी का, वे 75 तक कहते हैं। कोई 1621 तक श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान रहे। 1620 में कहते हैं अकबर वृंदावन आया था या अकबर का कोई कारिंदा वृंदावन आया, उसने जितने भी वृंदावन के मंदिर हैं उन मंदिरों को माफी दी। श्री गोविंद मंदिर इत्यादि उस समय उनको भी उसने भूमि प्रदान की थी। रूप गोस्वामी जी का साक्षात अकबर से कोई कहता है अकबर आया, कोई कहता है नहीं आया, उसका कोई कारिंदा आया। तो रूप गोस्वामी जी ने कहीं 1920 तक श्री रूप गोस्वामी जी कहीं विराजमान रहे होंगे। प्रायः श्री सज्जन तोषणी जो पत्रिका है उसमें विशेष रूप से रूप गोस्वामी जी को 75 वर्ष की श्री रूप गोस्वामी जी की जो कार्यकाल है अवस्थिति काल वो 75 वर्ष का विशेष रूप से मानते हैं। परंतु 21 तक भी कुछ लोग मानते हैं, कोई 75 कोई 80 श्री रूप गोस्वामी जी का अवस्थिति काल मानते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान रहे और 21 के बाद में फिर उस समय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बहुत बालक रहे। जी गोस्वामी जी को बाद तक विराजमान रहे, सबसे छोटे हैं जी गोस्वामी बाद तक विराजमान रहे। परंतु श्री रूप गोस्वामी ये कविराज गोस्वामी ने उस समय विशेष रूप से दर्शन किया। श्री कविराज गोस्वामी के पहले चैतन्य चरित्र की रचना करने वाले श्री वृंदावन दास जी, उन्होंने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल किसी दूसरे का भी एक ग्रंथ है तो कहीं भ्रम नहीं हो जाए इसलिए चैतन्य भागवत अलग कर दिया गया। उसका फिर बाद में नाम दे दिया गया चैतन्य भागवत। तत्वतः चैतन्य मंगल और चैतन्य, पहले मूल नाम तो चैतन्य मंगल ही था, फिर बाद में उसको ही चैतन्य भागवत कह दिया। उस चैतन्य भागवत का आश्रय ग्रहण करके कविराज गोस्वामी ने फिर श्रीमद् महाप्रभु की लीला विशेष रूप से लिखी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी
उनसे भक्तों ने कहा, कृष्ण कविराज गोस्वामी उस समय एकदम वृद्ध थे, मन में विचार कर रहे हैं कि ये ग्रंथ में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। परंतु श्री मदन गोपाल जी ने, मदन मोहन जी ने आज्ञा माला कविराज गोस्वामी जी को दी और कहा, आदेश दिया कि नहीं, तुम चैतन्य चरित्र को पूरा करो। तो कविराज गोस्वामी ने इतनी चतुराई की, कितनी सेवा करनी है मुझे, कितने से सेवा हो जाए, कितना अभिनिवेश है कि जिन चरित्र को श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य महाप्रभु के जिन चरित्रों को वर्णन कर दिया, उनको उन्होंने छोड़ दिया, केवल सूत्र मात्र दे दिए कि इन लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य भागवत में कर दिया गया है, इनका वर्णन मैं नहीं करूंगा। परंतु जिन चरित्र को श्री वृंदावन दास जी चैतन्य भागवत में नहीं लिख सके, या जिनको छोड़ दिया, या जो क्रांत विक्रांत थे, चैतन्य भागवत को देखें तो चैतन्य भागवत एक तरह से आधुनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो चैतन्य भागवत अधूरा ग्रंथ है। उसके क्रम को देखें तो चैतन्य भागवत अधूरा ग्रंथ है। उसमें बाल लीला तो बड़ी व्यवस्थित है, महाप्रभु की बाल लीलाओं का तो बड़ा सुंदर वर्णन है, पूरा पूरा वर्णन है। मध्य लीला बड़ी क्रांत विक्रांत है और अंत्य लीला का वर्णन नहीं है, या कहीं संकेत मात्र है। विशेष रूप से वृंदावन के जितने भी रसिकजन थे वे श्री कविराज गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपा करके महाप्रभु की जो गंभीरा लीला है, अंत्य लीला, उस अंत्य लीला का हमारे सामने वर्णन करो। और अंत्य लीला वर्णन करने के लिए, क्योंकि अंत्य लीला को छोड़ दिया गया था, और वहां पर भी श्री महाप्रभु जब पूर्व बंगाल से लौट करके आए हैं, इसके बाद में श्री वृंदावन दास जी श्री नित्यानंद प्रभु की भाव में इतने, श्रद्धा में इतने ज्यादा बह गए कि नित्यानंद लीला का तो श्री चैतन्य भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया, और महाप्रभु की अंत्य लीला उसका वर्णन नहीं कर पाए। तो सबके हृदय में अभिलाषा थी कि श्रीमद् महाप्रभु की अंत्य लीला का कहीं लुप्त नहीं हो जाए, अंत्य लीला कहीं जानकारी नहीं हो सके। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी इत्यादि से जो सूत्र सुने थे, श्री स्वरूप गोस्वामी ने जिन कड़चाओं में महाप्रभु की जिन लीलाओं का गायन किया था, उन सब को श्री वृंदावन दास जी ने सुन लिया था। अंत्य लीला के भी उन प्रसंगों को ये साक्षात रूप से सुने हुए थे, माने भले अंत्य लीला देखी नहीं इन्होंने। श्री कृष्णदास कविराज ने महाप्रभु की अंत्य लीला दर्शन नहीं की थी, इनका जन्म भी शायद बाद में ही हुआ होगा। जब वृंदावन दास जी का जन्म भी महाप्रभु का केवल बाल्य काल में थोड़ा दर्शन किया हो तो दर्शन किया हो, क्योंकि श्री माधवी देवी वे उस समय कहीं बालिका थी, और श्री माधवी देवी उनको, जो छोटी सी बालिका थी, उनको श्रीमद् महाप्रभु ने अपना जो उच्छिष्ट जो पात्र है भोजन का प्रसाद, वो उनको समर्पित कर दिया। माधवी देवी के चरित्र का बड़ा वर्णन किया गया कि महाप्रभु, हाँ नारायण, हाँ श्री नारायण, हरे कृष्ण, हाँ माधवी तुम्हें श्री नारायण जी, तो नारायण जी उनको श्रीमद् महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट पात्र प्रदान, और बाल्य काल में छोटी सी बालिका उसको कृष्ण प्रेम में इतना रुलाया, कह रहे रो रो रो। और श्री नारायण जी उस समय झरझर रो रही हैं, एक बालिका ऐसी रो नहीं सकती है, परंतु श्री नारायण जी रोई, और श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन उस समय श्री नारायण देवी जी ने किया। फिर नारायण देवी जी ने बाद में श्री वृंदावन दास जी उनका जन्म हुआ, और फिर उनके जन्म होने के बाद में फिर जब बड़े हो गए तब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके फिर वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत उनकी रचना की। परंतु चैतन्य भागवत ग्रंथ पूरा हुआ नहीं, वो उसमें प्रारंभिक जो श्री महाप्रभु की जन्म की लीला और बाल्य लीला है वे तो सब विस्तार के द्वारा वर्णित हुई, परंतु मध्य लीला भी क्रम के अनुसार नहीं है, वो भी आगे पीछे, पहली लीला बाद में, बाद की लीला पहले, सब उल्टी सीधी थी। तो भक्तों के हृदय में एक क्रमिक ऐतिहासिक
इतिहास के साथ में जहां छेड़खानी न हो ऐसे एक प्रामाणिक ग्रंथ को श्रवण करने की इच्छा थी। तब भक्तों ने वृंदावन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से कहा और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने फिर चैतन्य चरितामृत उनको प्रकट किया। प्रसंग जो चल रहा था वो है कि चैतन्य चरितामृत में जो गंभीरा लीला है, उस गंभीरा लीला में श्री राधा रानी के भाव में विराजमान होकर के श्रीमद महाप्रभु जो आस्वादन प्राप्त करते हैं, वो आस्वादन बड़ा अद्भुत आस्वादन, और उसको गंभीरा लीला में विशेष रूप से प्रस्तुत किया। और वो ही यहाँ पर अब श्री कविराज को ये वृंदावन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल, ये तो उसके करीब करीब 150 वर्ष बाद में हुए। तो